नमस्कार। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की बात करेंगे। पशुपति पारस ने चुनावी साल में एक्सलेटर पर पैर रख दिया है, गियर बदल दिया है और पूरी तरह से चुनाव के मोड में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से भी हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी है और प्राथमिकता यह है, प्रायोरिटी यह है कि अपने संगठन को, अपनी पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत किया जाए। इस कोशिश में लगातार वो लगे हुए हैं। आरा, दूसरे जिलों का दौरा लगातार कर रहे हैं और आज वैशाली के दौरे पर निकले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम वैशाली में दिखने वाला है। पार्टी के बड़े नेताओं का काफिला लेकर वो वैशाली के लिए निकले हैं और वैशाली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस शिरकत करेंगे। तो जाहिर तौर पर ताकत दिखाने की तैयारी है हर उस गठबंधन को, हर उस दल को जिन्होंने हल्के में लिया या जो परसेप्शन बनता रहा या मजबूत होता रहा या जो दावा किया जाता रहा कि भाई अब बहुत राजनीतिक विकल्प पशुपति पारस के पास नहीं बचा है या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनको किनारे लगा दिया, तो 2025 में भी उनके लिए संभावनाएं नहीं बचती हैं। लेकिन अपनी संभावनाओं को वो लगातार मजबूत कर रहे हैं। पार्टी की जो सियासी जमीन है उसको मजबूत लगातार कर रहे हैं और उम्र को आड़े नहीं आने दे रहे हैं। उम्र भी पशुपति पारस की हो गई है, लेकिन इस उम्र में भी वो पूरी तरह से फुर्तीले नजर आ रहे हैं, फुर्ती में नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश लगातार हो रही है। देखिए, ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस कोशिश का परिणाम क्या होगा, ये तो 2025 का विधानसभा चुनाव नतीजे तय करेंगे। विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा उससे तय होगा। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो यह भी है कि जिस गठबंधन का रास्ता या जिस गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं पशुपति पारस, वहां भी ये बताने की कोशिश है कि बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ताकत हमारी भी है और उसी ताकत के हिसाब से फिर हमारी बार्गेनिंग पावर भी है और उसी बार्गेनिंग पावर के हिसाब से सीटों की डील भी होगी। तो हर फैक्टर को नजर में रखा जाता है चुनाव के वक्त और राजनीतिक दल हर तरह से तैयारी करते हैं, हर फैक्टर को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं। तो सीट शेयरिंग का मसला हो, सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने का मसला हो या दूसरी चीजों का मामला हो, हर तरफ से तैयारी चल रही है। पशुपति पारस का बेजोड़ स्वागत हुआ है, जोरदार स्वागत हुआ है वैशाली में, माफ कीजिएगा, अंजानपीर में स्वागत हुआ है, हाजीपुर जहां से वो सांसद रहे और फिर केंद्र सरकार में वो मंत्री भी थे। अब हाजीपुर से वो सांसद नहीं है, लेकिन बहुत जोश में स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने पार्टी के। और पशुपति पारस के साथ उनके पुत्र यशराज पासवान भी दिखे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह भी दिखे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में आप ये खबर ढूंढ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है या किस तरीके से। अगर कहा कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, हो सकता है 243 सीटें ना लड़े, कम सीटों पर लड़े, या जिस गठबंधन में जाएं वहां जाहिर है 243 सीटें तो नहीं मिलेगी, लेकिन मजबूत तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की, और वो तस्वीर नहीं दिखेगी, वो रुख नहीं होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगाया तो हम घर बैठ गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी दबाव है और जाहिर तौर पर ये रणनीति भी है। पशुपति पारस ने ये तय कर लिया है कि 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ना है। फैसला दिया ना, हो गया। आप लोग आइए सब पहले
चलिए चलिए सब कोई बैठ चला गाड़ी में